हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में बताऊंगा आपको आपके 5 नंबर आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। आपको पता है इंग्लिश में जो आपके 5 मार्क्स का एनालिटिकल पर 5 मार्क्स का लेटर आएगा, जो कि बहुत ही इजी है। बच्चे इससे डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। इतना आसान है इसमें आपको बस फॉर्मेट याद कर लेना है, बेसिक से फॉर्मेट को याद कर लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा बॉडी और नीचे एंड करके उसको आप 5 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हैं। आप मानिए कि 5 मार्क्स आपके लिए बिल्कुल सीबीएसई ने फ्री कर रखा है। तो पहले भी दिखाऊंगा कैसे उसने लिखा था, आइए देखते हैं। देखिए, प्रॉपर आंसर शीट है। फॉर्मेट तो देखो यार, पता ही चल गया होगा आज इतने। सेंडर सेंडर का सबसे पहले एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर का आता है एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सबके बीच में आपने एक चीज देखी है कि इसने क्या छोड़ रखा है, लाइन छोड़ रखी है। क्या छोड़ रखी है? लाइन छोड़ रखी है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल लिखते समय लाइन छोड़ देनी है, ठीक है बच्चों। हर जैसे आपने सेंटर का एड्रेस लिखा उसमें एक लाइन, फिर डेट के बाद डेट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम ऐसा ही होना चाहिए, 15 Feb 2025, ठीक है बच्चों। ये नहीं कि आपने फरवरी का 02 लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट होगा। और जैसे ये डायरेक्टर को लिखा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, यहाँ पे डायरेक्टर की जगह किसका आ सकता है? एडिटर का आ सकता है ना। तो यहाँ पे एडिटर लिखोगे, प्रिंसिपल पे आ सकता है। तो क्या होता है कि इसमें फॉर्मली लेटर ही आएगा आपका, जो 5 नंबर कंफर्म कराएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक लाइन छोड़िए, एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख के फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर जो भी है सैल्यूटेशन देना है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। फिर कुछ कॉमन बुलेट पॉइंट्स है, जो लाइन्स है आपको हमेशा लिखने से, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंसर्न सिटीजन, ऐसे। ये एक दो लाइन है, अच्छे से आप पढ़ लेना, या एक दो लेटर देख लोगे तो उसमें से आपको जो ऊपर की लाइन दिख जाएंगी वो आपको अच्छे से करना है। जब आपका एक पैराग्राफ पूरा हो जाएगा, जब आपका एक पैराग्राफ यहाँ पूरा होगा तो आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है, पूरा नहीं करना। और लेफ्ट साइड से करना बच्चों, देखो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड से मत लिख देना कि आधा शब्द इधर, आधे लेटर इधर, आधे लेटर इधर, ऐसे नहीं करना आपको। आप पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेना, उसी से मिला मिला के लिखना, फिर जब पूरा हो जाए तो उसको आप इरेज कर देना, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। फिर ये पूरी बॉडी हो गई भाई। फिर ये लाइन, एक लाइन छोड़ी यहाँ पे लिखने के बाद, फिर प्लीज इंश्योर डेट द ट्रेन्स, ये वाली लाइन प्लीज इंश्योर, प्लीज कंसर्न डेट, ये सब करके आपको करना है, ठीक है। फिर नीचे लिखना थैंकिंग यू, योर अबडेंटली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली लिख सकते हो, सिंसियरली और ट्रूली लिख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। और योर योर्स लिखना है, ठीक है। ये मत लिख देना, बहुत से बच्चे ये लिख के आ जाते हैं यार, तो इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो आप इसका योर्स ही लिखोगे। तो ये थी आपके टॉपर की कॉपी, जो लास्ट ईयर जो बच्चा टॉपर था, इसके 100 आउट ऑफ 100 आए थे इसमें, इंग्लिश में। अब देखते हैं लेटर टू द एडिटर। बताया मैंने, सबसे पहले ऊपर फॉर्मेट आएगा, कुछ भी नहीं दिया है तो आप डाल सकते हो, दिया है तो वही डालना है, ठीक। डेट आएगी, फिर एडिटर। अगर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किसी किसी लेटर में क्या कर रखा है कि ये जो एडिटर का नाम ही नहीं दिया होगा, तो आपको कुछ भी अपने हिसाब से डाल देना है, ठीक है, जो भी एड्रेस होगा वो। फिर सब्जेक्ट किसके, ये कंप्लेन रिगार्डिंग इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। फिर वहां पे बस सॉल्यूटेशन है, और कॉमा यूज नहीं करना आपको कहीं भी फॉर्मेट में, याद रखना कॉमा बिल्कुल भी यूज नहीं करना कहीं भी, ठीक। सर या मैडम, फिर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, ये लाइन बिल्कुल जो येलो कलर की ये लाइन है, एकदम आपको रट लेनी है, बिल्कुल अच्छे से रट लेनी है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये लास्ट, ये जो येलो येलो से कर रहा रखा है ना, मैंने कर रखा है, ये आपको क्या करना है, ये रट लेनी है। ये मतलब कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट या बुलेट लाइंस है जो कि ये आपके एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी, और एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये योर फेथफुली और नेम लिख देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा कौन सा? लेटर टू कंप्लेन। मैंने बताया ना आपको 3 लेटर आएंगे, एक एडिटर को आ सकता है, और एक कंप्लेन पे आ सकता है, और एक किस पे आ सकता है, प्रिंसिपल के लिए आ सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स के लिए या बुक्स के लिए। तो सेम होगा, सारी चीजें सेम ही है, वही है, बस आपको याद रखना है HDR, ठीक है, सेंडर डेट रिसीवर, ठीक। फिर सब्जेक्ट कंप्लेन सर सैल्यूटेशन, फिर वही आई एम ए रेसिडेंट ऑफ शांति विहार, ये किस लिए है? किस लिए? कंप्लेन रिगार्डिंग द पुअर क्लीननेस एंड इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन, सोसाइटी के आसपास कहीं पे रोड पे गार्बेज इकट्ठा होता होगा, कूड़ा कबाड़ा, तो उसके लिए लिखा गया है ये कंप्लेंट। किसको लिखा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ठीक। फिर वही है। फिर अगला देखते हैं, इंक्वायरी लेटर, जो आपको इंक्वायरी करनी है किसी से भी, जैसे स्कूल से या कोचिंग से, किसी भी चीज से, तो ये लिखा होगा, ये सारी चीज आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, ऐसे मत
परेशान होना, ये सब देखो, ये सब तो आपको बिल्कुल गिवन होगा यार, देख के लिखना है। 1 मार्क्स होता है यहाँ पे, फिर ये लिखते हो, ये लिखते हो, ऐसे ऐसे करके 5 मार्क्स का होता है। अब आधा भी लिख दोगे आप, यहाँ तक भी लिख दोगे, 2 मार्क्स नीचे लिख दो कुछ बॉडी, तो 5 में से यार 3-4 तो मिल ही जाएंगे। खाली छोड़ के आने से तो बढ़िया है कि आप उसमें कुछ ना कुछ जरूर करके आए। ठीक है बच्चों, देखिए फिर वही है, लास्ट है इसका, एंड करना है। फिर एनालिटिक पैराग्राफ 5 मार्क्स का, ये भी आता है। फॉर्मेट कैसा रखना है, सिंपल और बेस्ट रखना है। इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन देनी है, जैसे कि ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ लिख देना, द ग्राफ गिवन बिलो या अबव, ठीक है। और पाई चार्ट आता है इसमें, पाई चार्ट अभी एक नया वाला नया देखने को मिला है कि 2026 में मिला है कंपैरिजन वाला, कि आप एक टीम के, आप एक क्लास के मॉनिटर हो और आपको 3 बच्चे हैं, आपको अपने हाउस, जो भी आप गांधी हाउस या अग्नि हाउस से हो, तो उन 3 बच्चों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, जिसमें आपका हाउस एक एक स्टेज पे स्पीच प्रेजेंट करेगी, तो उनकी क्वालिटीज के बेसिस पे आपको उन्हें सिलेक्ट करना होगा। तो ये नया है, तो देख लेना, आपके 2026 के सैंपल पेपर में है और केंद्र विद्यालय के कुछ सैंपल पेपर्स में है। तो यार ये अच्छे से करके जाना, उम्मीद है कि 90% यही वाला इस बार एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, पाई चार्ट या ग्राफ वाला या डाटा वाला नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा, एक पाई चार्ट वाला होता है ना, एक डाटा वाला होता है, और एक कौन सा होता है, कौन सा होता है, एक पाई चार्ट, डाटा और एक ग्राफ। ठीक, ग्राफ वाला तो ये होगा। ठीक है बच्चों, तो बॉडी में 5 से 6 लाइन लिखनी है, 100 to 120 वर्ड्स, इतने बीच में लिखने की कोशिश करना यार, ओवर राइटिंग मत करना, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी मत करना यार, ओवर राइटिंग करने से दिक्कत हो जाएगी और आपको टाइम भी कम मिलेगा। ठीक, और फिर कंक्लूजन लिख देना, ओवरऑल रिजल्ट या समरी करके। ठीक है, तो ये देखो, एक बच्चे ने, टॉपर, जो लास्ट ईयर टॉपर है, उसने लिख रखा है पैराग्राफ, किसके ऊपर है, ई लर्निंग एंड क्लासरूम लर्निंग, द पास्ट फ्यू ईयर हैव बीन ह्यूमिलेटेज विद द कोविड-19। ठीक है, हाउएवर, मतलब कॉमा अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल जो मेन वर्ड्स है जो आप लिख रहे हो उसको हाईलाइट कर दिया है, हाईलाइट कर दिया, देखो यहाँ पे ये हाईलाइट कर रखा है, तो ऐसे भी आपको भी कर ले देना है। ठीक है भैया, तो ये लास्ट है, लास्ट खत्म करते समय इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखना अकॉर्डिंग टू मी, अपने अकॉर्डिंग नहीं करना, अकॉर्डिंग टू मी या माय ओपिनियन, ऐसा कुछ भी नहीं करना यार। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है ग्राफ को देख के समझना है, अच्छे से उसे ब्रीफ कर देना है, अच्छी सी लैंग्वेज में, अच्छे कीवर्ड्स का यूज करके, अच्छे वोकैब का यूज करके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें मार्क कर देना है। ठीक है, राइटिंग मैटर नहीं करती, राइटिंग मैटर नहीं करती, राइटिंग ये मत सोचो आपकी राइटिंग खराब है, आपको आता सब पर राइटिंग खराब है तो होगा, नहीं होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग थोड़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बट आपका जो ग्रामर और वर्ड्स होने चाहिए वो बहुत सही होने चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपको फुल मार्क्स देने पे वो मजबूर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, थैंक यू बच्चों, इतना ही था, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, आप ये बहुत वन शॉट में वीडियो लेके आया था आपके लिए, एक बार देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि सैंपल पेपर में से ज्यादा है अपने लेटर, 4 या 5 साल के लेटर और एनालिटिक पैराग्राफ लिख ले, और जो नए अभी आए हैं उन्हें जरूर से जरूर करके जाए भाई, बहुत ईजी है। और एग्जाम में जब आपको टाइम मिले, तो आप जब 15 मिनट का टाइम मिलता है तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, इंग्लिश के में खासकर, क्वेश्चन तो आपने मैथ में आपको पता चल गया कैसे देखने, क्वेश्चन देख ले, सेक्शन देख लेने, 15 मिनट मिले तो इंश्योर करना कि उसमें आप वो क्या कहते हैं रीडिंग, सॉरी, 15 मिनट जो आपको मिले उसमें आपको क्या करना है, रीडिंग सेक्शन वाला, अपने जो 2 पैसेज आएंगे, 2 पैसेज में से ट्राई करना है कि एक पैसेज एटलीस्ट हो ही जाए सॉल्व। ठीक है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, जब आप पेपर पढ़ रहे हो तो उस टाइम आप देख लेना वहां पे, कि देख लेना कि आपको वहां पे कौन सा इजी लग रहा है। ठीक, अगर आपको सेक्शन बी इजी लग रहा है तो आप सेक्शन बी से स्टार्ट करते हो, पर मेरी बी से, अब मेरी रिकमेंडेशन तो रहती है यार हमेशा बच्चों से सेक्शन अपना लिटरेचर वाले से करें, जो लिटरेचर वाला सेक्शन है सेक्शन सी से, लिटरेचर पोर्शन से स्टार्ट करें, क्योंकि उस टाइम सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में क्या होगा, आपका मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है और आपको सारी चीजें रिकैप भी होती है। ठीक है, ठीक, अगर आप पैसे लेके बैठ जाओगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा यार, डिप्रेस हो जाओगे, आगे का भी भूल जाओगे, है ना। तो सेक्शन बी या सेक्शन सी से स्टार्ट करें, मेरा रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि इसमें लिखना भी होता है और हाई वेटेज भी है इसकी, और इसे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे और पैसेज को अच्छे से कर पाओगे। तो बस मेरी एक रिकमेंडेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही है, मेरा जो ओपिनियन था मैंने दे दिया, बाकी जो आपको, आप 2-3 सैंपल पेपर कर लीजिए, अभी टाइम है कल का भी, 3 सैंपल पेपर कम से कम लगा लीजिए, अपना टाइम एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए आपका क्या परफेक्ट है, उसके हिसाब से
आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।